गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मंडे है और होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। आपका वीकेंड अच्छा गया होगा। देखो ये ब्लू लाइन जो है एक हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल था, वो मैं आपको थोड़ा सा डेली चार्ट में जाके दिखाता हूँ कि डेली चार्ट में कैसे वो रेजिस्टेंस आ रहा था। एक चैनल का एक रेजिस्टेंस था। तो इस पॉइंट से मैंने आज के दिन यहाँ पे सोचा कि मेरे को कुछ रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और वैसे भी काफ़ी दिनों से मार्केट लगातार विदाउट एनी गुड रिट्रेसमेंट ऊपर चला जा रहा है। तो मैंने सोचा कि जो ये वाला जो एरिया है एटलीस्ट इन बायर्स को तो मार्केट टारगेट कर सकता है, और ये वाला लेवल दिखा सकता है। और ऊपर से क्या था, 57,500 का एक राउंड नंबर है जिसका कि डायरेक्टली मार्केट ने गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया। तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एक रेजिस्टेंस पे जब ऐसे गैप अप आते हैं तो वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करता है, फिर प्राइस ने मूव करा। तो आज हमने क्या करा है मैं वो आपको दिखाता हूँ। पर अभी जो मेरे को लगता है कि इसमें क्या हो सकता है वो भी आपको पॉसिबिलिटी में बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों पे कहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हमारा जो ये वाला है 50 एंड 61, यहाँ पे फिर से बायर दोबारा से एक्टिवेट हो सकते हैं और ये प्राइस को फर्दर ऊपर लेके जा सकते हैं। और उसके बाद क्या हो सकता है, अगर ये वाला एरिया सस्टेन नहीं हुआ है तो ये वाला जो एरिया है सपोर्ट, प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग प्ले कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ये आपके पास एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो अभी आज हमने फ्राइडे को हमको ट्रेड डालने का मौका मिला नहीं था, तो हमने आज 210 क्वांटिटी फ्राइडे को भी कंसिडर करके इसी में ही क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, और 773 पे मैंने इसको बाई कर रखा है पुट को। और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से हमारे फेवर में चलती है, हमारे अगेंस्ट में चलती है, क्या रहता है सिस्टम। पर जो मेरा मानना है अभी, वो मेरा मानना है कि मार्केट का जो ये जो लेवल है इसको भी अराउंड अगर 50-60% आता है कॉल की साइड में, ये वाला, या कभी आपको अगर जिस डायरेक्शन में ट्रेड हो और वो बॉटम, आपने बॉटम फिशिंग या टॉप फिशिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अगर फिबोनाची को यूज़ करना है तो फिबोनाची को कैसे यूज़ करना है इसमें दिखाता हूँ मैं पुट के चार्ट में आपको। आपने कोई सा भी एक टॉप पकड़ा, लाइक ये, और यहाँ से आप इसको बॉटम में लेके आए। तो पहला टारगेट जो आपका है वो 23% का टारगेट है, दिस वन। तो 23 के टारगेट तक अगर ये प्राइस जाता है तो ये अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ से प्रॉफिट देगा, अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी ये 90 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट रहेगा। बट क्योंकि ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है और कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो पुट को सपोर्ट कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं बट वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि एकदम से बड़ा फॉल आ जाएगा। सपोर्ट जो कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, मतलब। तो अभी हमारे को ये देखना है कि सेलर्स के अंदर बची है ताकत या नहीं बची है, और वो किस तरीके से प्राइस को लेके आना चाहते हैं। बट मेरे को लगता है कि ये वाला जो एरिया है इसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए मार्केट को, और अगर ये नहीं करेगा तो फिर क्या पता फर्दर डिले की बात करे, क्या पता। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे सस्टेन करा, बायर्स को फंसाया, और जब यहाँ पे बायर्स फंसेंगे फिर धड़ाक से नीचे लेके आ गए। तो गैप अप के केस में ज़्यादातर क्या होता है, वो भी बैक टू बैक जब ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो बैकअप के केस में क्या होता है, बायर्स को फंसाने के लिए ही गैप अप करके थोड़ा सा और ऊपर प्राइस को सस्टेन करते हैं। तो अभी तो थोड़ा बहुत चलो हमारी पोजीशन ग्रीन में है, लेट्स सी क्या होता है। और आज के दिन का हाई भी अगर हम देखेंगे तो समवेयर ये वाला लेवल है 830 का, तो ये भी हमको मिलता है नहीं मिलता है ये भी हमको देखना है। तो जैसी भी अपडेट होती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज एज वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ से प्राइस आके थोड़ा बहुत इधर सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद अगला सपोर्ट उसका ये होगा, और यहाँ पे आके इसने बहुत ही बढ़िया एक बुलिश कैंडल बनाई। यहाँ तक आते आते हमारे को अप्रोक्सीमेटली 9,000 प्लस का प्रॉफिट आ गया था। बट क्योंकि मेरा मानना है कि इस सपोर्ट को भी इसको ब्रेक करना चाहिए और इसको समवेयर और डाउन साइड के लिए आना चाहिए, तो इसलिए अपनी पोजीशन को मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। और वो भी अभी मतलब पूरा टारगेट नहीं आया था, अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स के आसपास में मान के चल रहा था कि 50 पॉइंट्स के आसपास आए। तो 50 पॉइंट्स अगर हम लोग देखते हैं अपनी एंट्री से, तो हमारी एंट्री है 773। तो 773 में अगर हम ऐड करेंगे 50 पॉइंट्स को, तो 823 के आसपास का इसको प्राइस को आना चाहिए था। तो देखते हैं कहाँ तक प्राइस गया था, 820 तक गया था, तो हार्डली 2-3 पॉइंट्स ही बचा था वैसे तो।
बट मेरे को अभी भी लगता है कि ये जो आज के दिन का हाई है ना, ये वाला, जिसका ये वाली सुबह की कैंडल का, इसको एक बार ब्रीच जरूर करना चाहिए। जैसे ही ब्रीच इसको करेगा, उसी मोमेंट पे हम लोग अपना एग्जिट प्लान करेंगे। और ये देखो आप, सडनली कैसे 3 ही कैंडल में पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चला गया। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है ही ऐसा गेम जहाँ पे आपको सडन प्रॉफिट दिखेगा और सडन लॉस दिखेगा। अभी देखो 3000 का प्रॉफिट एकदम से उसने 700-800 पे लेके आ गया, और अब हम नेगेटिव में भी आ गए थोड़े से। तो ये चलता रहता है। बट अभी मेरे को क्या लगता है कि ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में अगर ज़्यादा देर मार्केट होल्ड करेगा तो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आएगा। अदरवाइज अगर इसने इस वाले जोन से, क्योंकि अभी देखो, अब आपको अगर ऊपर से देखना है इसको तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये यहाँ से लेके इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में, तो ये भी इसके लिए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होता है जब वहाँ पे अपसाइड के लिए जाएगा। ये वाला लेवल। तो अपने को थोड़ा सा वेट ही करना है, कर ही सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के हाथ में है कि वो किस समय आपको प्रॉफिट दे, किस समय आपको लॉस दे, कितना आपको प्रॉफिट दे। एक टाइम मैं सोच रहा था उसको बुक करने की, बट इसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आज आप एक बार बुक कर लोगे, फिर अगली बार देखोगे अरे यार मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया, या मैंने अपने रूल को फॉलो नहीं करा। तो इसलिए मार्केट में बने रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मार्केट क्या होता है, ऐसी जगह से फिर इतना बड़ा मूव दे देता है कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोच रहे हो 50 पॉइंट्स, मार्केट वहां से डायरेक्टली 100 पॉइंट्स एड ऑन करके दे देता है। तो देखते हैं, जो कुछ भी अपडेट आती है फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट होता है तो पुट का ट्रेड बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप, हर किसी को लगता है कि यहाँ से तो गिर ही जाएगा, बट मार्केट होता क्या है, वहां से गिरा, फिर एक सपोर्ट पे आया, फिर इस सपोर्ट से बाउंस करा, फिर एक सपोर्ट का फेक ब्रेकडाउन दिया, और फेक ब्रेकडाउन के बाद मार्केट दोबारा इधर आ गया। हमारी पोजीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो जो टारगेट हमने बनाया हुआ था, ये वाला आज के दिन का पहला टारगेट, वो पहले टारगेट पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखोगे तो ये वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, ये आधा कैंसिल हुआ और पार्शियली हिट हो गया। 105 आउट ऑफ 220 क्वांटिटी ये हिट हो गई इस पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी हमारा सिचुएशन क्या है कि हमारे को 8000 के आसपास का प्रॉफिट है। बट इसके लिए हमको अब ये देखना पड़ेगा कि ये मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि इस समय हो गए हैं अराउंड 1120, और मे बी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट फर्दर डाउन आए, बट आने से पहले समवेयर, जैसे ये पैटर्न है ना, ये वाला साइडवेज का, यहाँ पे साइडवेज का इस तरीके का पैटर्न बनाए। और उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत सारे पुट बायर आ सकते हैं, फिर मार्केट एक ऊपर झटका मार सकता है सारे पुट वालों को निकालने के लिए, फिर नीचे आ सकता है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा अपने लिए पूरे दिन भर चार्ट देखने का। तो हम अपनी पोजीशन को कर रहे हैं यहीं पे क्लोज, आज के लिए इतने में ही हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8226 का। ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था, इस ट्रेड के पीछे का मेन रीजन ये था, जो मैंने आपको डेली चार्ट में दिखाया था, कि डेली चार्ट में हमारे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस को ही पॉइंट बना के मैंने इस ट्रेड को डाला है। और मार्केट हमारे हिसाब से चला भी, प्रॉफिट भी हमको अच्छा खासा आ गया था इस पॉइंट पे। बट इस पॉइंट पे हम उसको इन कैश पूरी क्वांटिटी को नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला था, एक ही वो क्वांटिटी आ पाई, और उसके बाद एक क्वांटिटी वो स्किप कर गया। अभी मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करे, यहाँ भी चला जाए पुट की साइड में, बट हमने अपनी पोजीशन को आज के लिए कर दिया यहीं पे क्लोज, क्योंकि मार्केट को साइडवेज होते हुए देखना पूरे दिन भर कोई समझदारी का काम Thank you so नहीं much है। for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.